अस्सलाम वालेकुम। पट्टी करने की सीरीज़ में आज हम हेड बैंडेज करेंगे। देखें, ये हेड बैंडेज की ज़रूरत नॉर्मली तो जब सर के ऑपरेशन किए जाते हैं तो ये बैंडेज की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है सर के ऑपरेशन तो लोगों के नहीं होते हर रोज़ रोज़। लेकिन घरों में आम हालात में बड़े ये कॉमन चीज़ है कि बच्चा गिरा और उसके सर से खून जारी हो गया। बड़ा आदमी को चोट लग गई, दरवाजे के साथ लग गया, उसके सर से चोट लग गई और खून जारी हो गया। तो जो सर है उसके ऊपर और चेहरे के ऊपर इस कदर खून होता है, इस कदर खून की नालियाँ होती हैं कि आम हालात में अगर खाली पट्टी रख दें तो खून बंद नहीं होता। लिहाजा सर की बैंडेज जो है उसके लिए ज़रूरी है कि हर बैंडेज जहाँ पे खून बह रहा हो, चाहे हाथ है, मसलन मैं आपको ये बताऊं कि हाथ में अगर ज़ख़म लगा है और खून निकलना शुरू हो गया है तो इसके बंद करने का एक अच्छा तरीका कंप्रेशन है कि इसको कंप्रेशन करके दबाव देकर बैंडेज दें। फ़र्ज़ किया अगर कोई शख्स गिरा है, जैसे मेरा सिमुलेटर यहाँ बैठा है और ये अगर गिरा है और मेरे सिमुलेटर का नाम है इमदादुल्ला और मैं इससे इजाज़त लेता हूँ, क्या इजाज़त है मुझे कि ये वीडियो बनाएं आपकी और ये पब्लिकली अपलोड हो? जी, बिल्कुल इजाज़त है। इजाज़त है, राइट। तो इन्होंने मुझे इजाज़त दी है। अब देखें यहाँ पर इसको एक चोट लगी है जिससे हो सकता है कि खून बहुत तेज़ी से बह रहा हो। हमने इस वक्त तो खून बह नहीं रहा, लेकिन हम इस चोट को ज़्यादा वाज़े कर देते हैं। ये चोट अगर ज़्यादा वाज़े हो गई है, ये जैसे चोट लगी है और इससे खून बह रहा है, तो अब इस खून बहने के लिए तरीका ये है कि हमने इसको कंप्रेशन फ़ौरन देना है। घर में अगर आपके पास 4 बाई 4 इंच की जो बैंडेज होती है, ये बाज़ार से आम मिलती है, इस किस्म के थैलों में मिलती है और मेरा ख़्याल है पैसे भी बहुत कम होते हैं। ये ज़रूर इमरजेंसी में होनी चाहिए। जहाँ पर मिसाल के तौर पे ये खून है या बह रहा है, इस खून के जहाँ बहने वाली जगह है, इस पे इसको रख देते हैं। मरीज़ को ही कहते हैं कि इस हाथ से इसको पकड़ लो, ठीक हो, या जिस इस हाथ से पकड़ो। अब ये पट्टी बेसिकली हमने यहाँ रख दी है। जब पट्टी यहाँ रख दी है तो इस पट्टी को होल्ड भी करना है। एक तरीका कॉमन ये है कि लोग इसको यहाँ पटके के तरीके पे यूँ गोल बांध लेते हैं, जैसे ये बांध लिया। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बांधा तो कुछ देर के बाद ये पट्टी उखड़ आती है। लेकिन हम जिस तरीके से हेड बैंडेज करेंगे, ये पट्टी उखड़ के नीचे नहीं आएगी, ये 2, 3, 4 दिन लगी रहेगी। अगर ये मामूली किस्म का ज़ख़म है तो ये ठीक हो जाता है। अगर इस ज़ख़म को अस्पताल ले जाना है मरीज़ को और टाँके लगाने हैं तो उस वक़्त तक भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं। अगर दूर से आया है तो इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, डॉक्टर तक पहुँचते हुए, अस्पताल तक पहुँचते हुए। लिहाजा हमें हेड बैंडेज आनी चाहिए और घर में कम अज़ कम 2 क्रेप बैंडेजेस रखनी चाहिए। 2 इसलिए कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरी को फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सके। हेड बैंडेज का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको करके बताता हूँ। शुरू में ये हेड बैंडेज जो है तो ये कुछ थोड़े से मसाइल मरीज़ के लिए क्रिएट कर सकता है और उसके दिल में कुछ पैसा पैदा हो सकता है कि यार ये काम मुश्किल है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और ये बताएंगे। देखिए जी इमदाद साहब, हम आपके सर की पट्टी करना चाहते हैं। इस खून की ये जो बह रहा है इसको हम बंद करेंगे इंशाल्लाह, और इसका तरीका ये होगा कि मैं पट्टी शुरू करूँगा, आपके कानों के ऊपर भी पट्टी आएगी और बाद में पट्टी आँखों के ऊपर भी आएगी। लेकिन जब मैं पट्टी ख़त्म कर दूँगा तो आपके कानों से भी ऊपर चली जाएगी पट्टी और आँखों के ऊपर से भी पट्टी ऊपर चली जाएगी, लेकिन सर पे एक मज़बूत पट्टी लग जाएगी। ठीक है जी? ठीक है सर। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ आप मेरे साथ ताआवुन करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अगर आप बेहतर ये है कि खड़े हो जाएँ और मैं आपको कैमरे के सामने यूँ बैठाता हूँ, तो ये ज़्यादा आसान होगा कैमरे के लिए
अक्सर और बेशतर हम तो सामने खड़े होकर करते हैं, लेकिन मैं आपकी पट्टी कैमरे को बताने के लिए इस साइड से शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये पट्टी शुरू की, आप इधर हाथ रखें और इस पट्टी को देखें, मैंने स्ट्रेच किया है। सर जो है ये सख्त होता है, हड्डी होती है, इसको मैंने स्ट्रेच किया है और ये जो है स्ट्रेच करके यहाँ लाया हूँ। आप अपना अंगूठा लें, अंगूठा ये पट्टी पकड़ रखें और ये अंगूठा लें और इस अंगूठे को यहाँ बताएं। अब ये इनको बताते हैं, ये देखें अंगूठे से ये पकड़ लिया और यहाँ ये पकड़ लिया। इसको तेज़ी से मैं दोबारा लाता हूँ, तो अब फिर अंगूठा इसके ऊपर रख लें, ये अंगूठा ये अंगूठा अंगूठा ये रख लें, थंब ऊपर रख लें, इस पे हाथ रखें। अब ये पट्टी यहाँ से मोड़ कर मैं यहाँ से लाकर इसको, ये इन्होंने पकड़ी हुई है, अच्छी मजबूती से पकड़ी रखें ये पट्टी। अब ऊपर रखें, हाथ रखें, ये हाथ यहाँ पट्टी के ऊपर रख दें, मजबूती से रखें, यूँ रख दें, यूँ अच्छी तरह पकड़ के रखें, मजबूती से उंगलियाँ यूँ कर दें पूरा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ सामने से भी ला सकता हूँ, पीछे से, हम क्या करते हैं पीछे से लाते हैं। अब ज़रा आप थोड़ा सा मुड़ जाएं ताकि मैं इनको बताऊं कि ये असली टेक्निक ये है कि ये पट्टी यहाँ ना आए, बल्कि पट्टी तकरीबन इनकी गर्दन पे चली जाए। जब ये गर्दन पे चली जाए और ये सख्ती से मैं सामने लाता हूँ, अब ये पट्टी इनकी आँखों पे ऊपर से मैं गुजार लेता हूँ। ये हाथ हटा देते हैं और ये देखें, जब मैंने ये किया तो ये हाथ भी हटाएं। अब ये ज़रा मुड़ जाएं, आप देखें, मोड़ लें, बिल्कुल मोड़ लें अपने आप को, यहाँ वापस मोड़ लें और मोड़ें और मोड़ें। अब देखें यहाँ, अब मैंने पकड़ी हुई है, इनकी पट्टी टाइट है, खून नहीं बह रहा, ये यहाँ से वापस ले जाता हूँ और ये करता जाता हूँ। ठीक है, अब पट्टी अगर ये मैंने कर ली है, इसमें थोड़ी सी अगर ज़रूरत है यहाँ की तो यहाँ भी कर सकते हैं, वरना ये पट्टी तेज़ी से मैं ये करता हूँ और इसको मैं ले गया हूँ यहाँ वापस। आप क्या अपने हाथ से ये यहाँ पकड़ सकते हैं, दोनों हाथों से, दूसरा हाथ भी लगाएं, दूसरा हाथ भी लगाएं, एक नीचे पकड़ें और एक हाथ से ऊपर पकड़ लें। यहाँ से पकड़कर हम इस पट्टी को बांध लेते हैं, ये बांधते हैं सामने से। ये देखें, यहाँ से मैंने ये बांध लिया, छोड़ दें, यहाँ से मैंने ये बांध दिया, छोड़ दें, और ये आप सीधा मुड़कर बैठ जाएं। अब देखें, इनकी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, लेकिन मैं इस पट्टी को ऊपर करके यहाँ इनकी आंखों से भी ऊपर ले जाता हूँ और इसको अंदर से थोड़ा सा बंद करता हूँ। ये खुद भी मेरे साथ हेल्प करेंगे और ये देखें, अंदर से बंद करेंगे पट्टी को, ऊंचा ऊंचा कर दें, ऊंचा कर दें और अपनी आंखों से ऊंचा कर दें। देखिए ये ऊंची हो गई है, आप कंफर्टेबल हो गए हैं। यहाँ कान है, ये भी ज़रूरी बात है कि कानों से ही इसलिए ऊपर करें कि अगर ये पट्टी कान के ऊपर रहेगी तो कान दर्द करना शुरू कर देंगे। ये देखें, कान के ऊपर मैंने पट्टी कर दी, ये भी कर दी है। ठीक, यहाँ से पट्टी कान के ऊपर से इधर भी मोड़ दें और ये पट्टी जो है तो कान के ऊपर से ये कर दिए ताकि कान बाहर निकले। अगर कान बाहर नहीं निकलेगा तो ये पट्टी कान को दर्द करेगी, कान दुखेगा। लिहाजा ये तो हो गई पट्टी, लेकिन इस पट्टी को मजबूत करने के लिए हम थोड़ा सा और काम भी करते हैं। हम इस पट्टी को यहाँ से लेकर यहाँ इनके मुंह पे लगा दिए। ये देखें, ये पट्टी ऊपर से ले आए और यहाँ इनके मुंह तक यहाँ ले आए। अब देखें, ये मजबूती से आ गई है। अगर ज़रूरत पेश आए तो हम तो छोड़ दें, दोबारा ये लेकर यहाँ आ जाते हैं और ये इसको दोबारा भी ले आते हैं। ठीक, अब देखें, ये पट्टी बहुत मजबूत है। आप मुड़ जाएं, ज़रा मुड़ जाएं, मुड़कर बताएं। ये देखिए, पट्टी नीचे आई हुई है, ये मजबूत है, यहाँ से ऊपर नहीं जाती। ये जिसको जितना भी ज़ोर दे दे तो ये ऊपर नहीं जा रही, ये मुड़ जाती है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं
इसको थोड़ा सा और मजबूत करते हैं, ये पट्टी ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब आप देखें तो ये इस तरह भी मजबूत है। अगर आप चाहते हैं कि ये पट्टी और मजबूत हो तो इसका एक और तरीका है, आप फिर वापस मुड़कर बैठ जाएं सीधा, और ये मैंने इनके दोनों आँखों के दरमियान ये पट्टी रखी और ये स्ट्रिप रखी और इस स्ट्रिप को पीछे ले गए और ये पीछे लेकर, अब ज़रा गर्दन बताएं इनको, तो ये गर्दन ज़रा आगे कर लें। गर्दन के ऊपर हमने ये जो है तोड़कर गर्दन के ऊपर भी लगा देनी है। अब देखें ये पट्टी किस हद तक मजबूत हो गई है। एक पट्टी बहुत मजबूत हो गई है, ये यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी है, ये लगी है, ये लगी है। ये इनकी मजबूत पट्टी है, ये उस वक़्त तक लगी रहेगी जब तक ये अस्पताल पहुँच जाए और डॉक्टर देख ले। अगर टाँकों की ज़रूरत है तो इसको टाँके यानी स्टिचेस लगा देंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है इसी पट्टी को इसी तरीके से दोबारा बांध दें। लेकिन ये पट्टी अगर यूँ वापस लाकर और गर्दन के पीछे से नीचे तक ना जाए तो ये फिर एक टोपी बन जाती है और बड़ी तेज़ी से उखड़ आती है। तो ये है हेड बैंडेज का तरीका। थैंक यू।